का मैं मीरा राजपूत। सीजेपी का प्रोटेस्ट 6 जून को जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली के जंतर मंतर से और आज 20 जून है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके दूसरी बार अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं, पर इस बार तरीका अलग है। थाली चम्मच लाके तमाम यूथ से ये कहा गया है कि सिस्टम को जगाना है और ये शोर पहुंचाना है। पर इन 14 दिन के बीच में अभिजीत दीपके जयपुर भी गए, इको गार्डन भी गए, लखनऊ के अमृतसर भी गए और उसके साथ साथ नागपुर भी गए। उसके साथ साथ अब दिल्ली वो विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है और ये तस्वीरें इस समय आप दिल्ली के जंतर मंतर से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर यूथ पहुंचा हुआ है। अभिजीत दीपके को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आई, कभी मारपीट की चीजें तो कभी अभिजीत दीपके ये कहते हुए दिखाई दिए कि कितने भी थप्पड़ मारो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं फिर से विरोध प्रदर्शन करूंगा और मैं धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांगता रहूंगा और मैं इन मुद्दों की आवाज उठाता रहूंगा। और आज उसी को लेकर के क्या ये कहा जाए कि जो पहला उनका मूवमेंट था, यहाँ से पहला विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट था, वो एक झलक थी ये दिखाने के लिए कि सीजेपी के साथ किस तरह का यूथ और किस तरह का सपोर्ट सिस्टम जुड़ा हुआ है। और दूसरी झलक ये थी कि ये जो सिस्टम पर शोर जाना है वो हम थाली और चम्मच से दिखाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभिजीत दीपके ने कहा कि थाली चम्मच लेकर के आइए, आप लेकर के आए हैं? मैडम अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, थाली चम्मच इम्पोर्टेंट है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? आप जो कहेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वही हमको लगेगा, जो जनता हमें इम्पोर्टेंट है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। रही बात थप्पड़ की, प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि हम सिस्टम पर जो आवाज नहीं पहुंच पा रही है उस पर हर इंसान को थाली चम्मच लाना पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को लेकर दूर से ट्रेवल कर। मैडम हमारी आवाज कमजोर है क्या? पहुंच जाएगी। हमारी अब जो आवाज कमजोर है क्या? कहां से आप आए? यूपी बदायूं। से आप बिल्कुल प्रोटेस्ट में शामिल। जी बिल्कुल। अभी क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेरा कहना मैम यही है कि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करना। जब तक धर्मेंद्र प्रधान किसने किया? किसी ने नहीं किया। नहीं, मना नहीं किया, हमारा अधिकार है। मैं कह रहा हूँ अधिकार है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत के हर कोने में प्रदर्शन होगा। मैडम अभी ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। इस मूवमेंट से बहुत सारी चीजें वायरल हुई जी। कभी बहुत नेगेटिव पीआर भी हुआ, कभी सवाल भी उठाए गए, कभी उमर खालिद की बातें हुई। वही अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि हमको कोई कितने भी थप्पड़ मारे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जिस तरह से चल रहा है। तो अभी जिस तरह से कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ हो पाएगा? मैम बिल्कुल होगा, हम लोग डट के खड़े रहेंगे और हम इस तैयारी क्या है आप? बिल्कुल तैयारी है। हम दिन पे दिन हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। अगर बोला जाएगा हमें यहाँ बैठना है, सोना है, रहना है, खाना, हम बिल्कुल यही रहेंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे हम लोग। थाली और चम्मच की बात आ रही है, हाँ। स्थापक के द्वारा लेकर के आई है या नहीं? मैम लेकर आइए, रखा हुआ है। जब बजाने का नंबर आएगा बजा मारेंगे धर्मेंद्र प्रधान को, थाली नहीं बजाएंगे हम, धर्मेंद्र प्रधान को बजाएंगे हम। उसके लिए आए हैं यहाँ पर। जो बच्चों के भविष्य को नहीं देख रहे, उनको दिख नहीं रहा। रोज हमारे दो बहनें, दो भाई मर रहे हैं नीट के एग्जाम के लिए, दिन रात वो लोग तैयारियां करते हैं, उनको दिख नहीं रहा है। बीजेपी सरकार अंधी बैठी है क्या? उनको सब कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? यूजी री एग्जाम की डेट कल है। जी मैम, आपने कैसे हम नजरअंदाज आपने बोला कल है। आपको पता है अभी मैंने अभी लेटेस्ट में आज ही मैंने मुझ पर गुस्सा नहीं करिएगा, देखिए मेरे सवाल है। मैं सवाल आपको जवाब। हाँ। अगर इतना बड़ी उन्हें री एग्जाम दिया है बच्चों के लिए कि आप दोबारा पेपर दे के आओ, एक बच्चे का लेह लद्दाख पड़ा है, आपने देखा है वो लेह लद्दाख उन बच्चों का वो पड़ा सेंटर, वहाँ पे पढ़ने का क्या मतलब बनता है? तो ये क्या आपने दोबारा क्या दिया है बच्चों को? आपका मुद्दा ये है कि डेट नहीं है, री एग्जाम की डेट से पहले जिम्मेदारी तय करनी है। मैम इनके पास कोई जिम्मेदारी, बीजेपी सरकार के पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी होती इतना कुछ होता नहीं जो आज हो रहा है।
हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनके घर तक भी बीजेपी नहीं जा रही है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो जयपुर से निकल के बिल्कुल मैम। क्या उन तस्वीरों को लेकर के क्या तस्वीरों का मैं आपको खंडन बताती हूँ। जिसने बीजेपी में जो बीजेपी का जो बंदा था जिसने हमारे मतलब उनको थप्पड़ मारा था वो बीजेपी का था, ना कि कोई आम जनता थी। वो बीजेपी वालों को करवाया हुआ था वहाँ पर। आप मानते हैं कि कोई राष्ट्रवादी वहाँ नहीं आया? नहीं मैम, वो कह रहे थे अपने आप में। बिल्कुल मैम, आप उनके फेसबुक पे जाके देखिए ना, वो बीजेपी के समर्थन है। वो आरएसएस का बंदा है, आज से नहीं 25 साल से बंदा है वो। तो क्यों मारो तू थप्पड़? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी सरकार का था। कोई आम जनता उसको हाथ लगा के देखे, क्योंकि आम जनता सब इनके साथ है। तो यहाँ एक सवाल उठ जाएगा कि जो विरोध कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम क्यों? मैम प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? उनके सरकार का एक इतना बड़ा नेता चला जाएगा जिसपे दाग पे दाग लगे जा रहे हैं, जो बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो तो बौखलाएंगे ना, वो तो थप्पड़ मारेंगे ही। ऐसे ऐसे को जो लगता है कि सीजेपी के मूवमेंट को फ्लॉप करने की कोशिश। बस मैम यही हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ मूवमेंट को जो फ्लॉप करने की इनकी जो है कि किसी को भी ले आते, थप्पड़ मरवा देते, गाली दिलवा देते हैं, ये इनके खुद के बंदे हैं। अभिजीत दिक्के ने अब फिर से मांग कर दी है कि 1-1 करोड़ प्रभावित छात्रों को मिलने चाहिए जी। सबसे मांग की है जी बिल्कुल मैम, मिलना चाहिए। अगर वो कल को बन जाते, लग जाते तो उनकी फैमिली सिक्योर हो जाती ना। आज वो रहे नहीं है तो उनकी फैमिली क्या सिक्योरमेंट है? आप मुझे बताइए ना, हम किससे मांग करेंगे? हम तो खुद तो नहीं दे पाएंगे, इतने कैपेबल तो हम है नहीं। सरकार के जैसे वो लोग गए तो सरकार ही देगा ना मैम उनको। आप एज अ गार्जियन आई है मैम? गार्जियन आई है मेरे बच्चे ब्लड के साथ। मैम गार्जियन आई है यंग ब्लड के साथ भी, और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे भी 10th क्लास में है, आगे उनका फ्यूचर देख के मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मैम। कल को ऐसे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का फ्यूचर ही अंधकार में चला जाएगा। हो या ज़िलेनियल्स हो या जेनजी हो मैम, सब कुछ है। आप मुझे किसी रूप में ले सकते हो, आप मुझे जेनजिन भी ले सकते हो, गार्जियन भी ले सकते हो, आप कुछ भी मुझे किसी तो इस पर भी उठे कि भाई यूथ कम दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग वर्ग के लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? 35 का यूथ नहीं होता कि 35 का बच्चा के मतलब ओल्ड सिटीजन हो जाता है। आप 60, वैसे तो आप बोलते हो 60 साल के बच्चे, 60 साल के लोग सिटीजन होते हैं। आप लोग मतलब सरकार वो सिटीजन है, हम 35 साल के अब सिटीजन हो गए क्या मैम? तो सरकार को अपनी बातों के लिए जो बात उस पर रहना तो चाहिए। सरकार बार बार पलटी जा रही है, ऐसे नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। ये क्या हो रहा है? सरकार को अपने भरोसा नहीं है क्या? कभी आपको विपक्ष के तौर पर भी देखा जाता है कि विपक्ष से जुड़ा हुआ मूवमेंट है और जानबूझ के कराया गया है? मैं सारे कड़े सवाल पूछ रही हूं। पूछ लीजिए, मैं कड़े जवाब दूंगी। अगर ये विपक्ष का होता, आपने बोला विपक्ष का कौन? नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, आपके सवाल को लेके बोल रही हूँ मैं। विपक्ष का क्या बच्चे नहीं है मैम? बिना बच्चे वाली विपक्ष है क्या? अगर हम भी हो तो हमारे भी तो बच्चे हैं, या कोई और विपक्ष का बच्चा उनका भी तो बच्चे है ना। किसी के बच्चे नहीं है क्या? उनको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है क्या मैम? सपोर्ट तो अपने बच्चे के लिए करेंगे, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, किसी पार्टी के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए बस वो कर रहे हैं। 2014 के बाद ये दूसरा बड़ा मूवमेंट है। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ। तो अभी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? मैम यही है कि हम जो मांगे इनकी वो हम पूरी पक्का करवाएंगे। हम इस्तीफा जरूर लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हमारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाथों में गुलाब लगे हुए हैं तमाम यूथ। देखिए किस तरह से यहाँ पर और भी तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मैं पहले राहत इंदौरी जी के 2 लाइन कहना चाहूँगी। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होगा, किराएदार है, जाति का मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लाइन की अभी फिलहाल आपको ज़रूरत क्यों लगती है? क्योंकि जो सिस्टम में है वो अपने आप को इस देश का मालिक समझ रहे हैं, और हम जो कीड़े मकोड़े हैं जो वैसे चलाएंगे, जिस राह पे वो चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम राजनीति, फिर इन सब से हमारे यूथ को डिस्ट्रैक्ट करके रख के सिस्टम को वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। हर साल हर कोई कॉम्पिटिशनल एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। मैं एक यूपीएससी का एस्पायरेंट हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं। यूपीएससी की एस्पिरेंट होकर क्या कहना चाहती हैं? अभी क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं? जो हालांकि हर्डल्स तो आप बता ही रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट के जरिए, पर आपको अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो क्या क्या ऐसी चीजें जो चुभती हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी का सिलेबस का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, कैसे आएगा? कोचिंग माफियाज जो कि उसमें इतना ज़्यादा जीएसटी लगा हुआ है कि जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको दिल्ली आना पड़ता है देश के विभिन्न राज्य से, और आके इतना महंगाई है उधर, उसमें सफ़र करना पड़ता है। कोचिंग फ़ी के अलावा भी अभी एलपीजी के प्राइस इतना ज़्यादा है। फिर अच्छा, जिस महंगाई की आप बात कर रही हैं उसको लेकर और एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से
इन्फ्लेशन की बातें होती हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने भी आवाज़ उठाई। कुछ घंटे पहले वो भी राजस्थान गए, कोटा में जाकर जो सबसे बड़ा कोचिंग हब है वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की बात कही कि एजुकेशन बजट इतना कम है जितना इन तमाम एग्जाम से वसूली हो जाती है, इस तरह की बातें कही गई। कितनी जायज़ लगी और कितना फेवरिज्म आपको? आई थिंक इंडिया के जो जीडीपी है उससे बाकी कंट्रीज, बाकी देश जितना परसेंट अपने जीडीपी से हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा करते हैं, इंडिया उससे आधा भी नहीं करते। अगर करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता। गरीबों के जान पैसों के लिए नहीं जाते, गरीब के बच्चे की बात चाहिए। क्लियर बात यह है कि पॉलिटिकल चीज़ें ना हो, अब सीधे मुद्दों की बातें हो। मुझे कोई पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है सिस्टम के सुधार से, देश के युवाओं के डेवलपमेंट से। हम बात करना चाहिए हमें इकोनॉमिक पर, जीडीपी के डेवलपमेंट पर, एजुकेशन के डेवलपमेंट पर, ना कि हिंदू मुस्लिम राजनीति पर। बहुत शुक्रिया आपका। आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? स्टूडेंट्स का फ्यूचर खेल नहीं है। यहाँ पर इनका देखें तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरह की मांगे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ यूथ के हाथ में गुलाब, कुछ यूथ के हाथ में गुस्सा, वो थाली चम्मच वाला। हाँ बताइए मैम, यूथ के हाथ में गुलाब इसलिए है क्योंकि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस फोर्स है उसका हम सहयोग कर रहे हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। थाली चम्मच बजा के हमें कोरोना नहीं भगाना है, इस्तीफा लेना है। थाली चम्मच बजा के कोरोना नहीं भगाना है। थाली चम्मच से कभी कोरोना नहीं भागता, थाली चम्मच से कभी कोरोना नहीं भागता। कहा मैडम, हम आपकी बात मानते हैं, कहा। बहुत सारे लोग लेके भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, नहीं ला पाते हैं। देखिए किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है।